तो एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं करना होता यार, क्या सारे क्वेश्चन थोड़ी कर, एक बार एनसीईआरटी हो जाए ना तो बहुत बड़ा सर से बोझ निकल जाएगा। वो बंदा भी लाइव ले रहा होगा ना, उसके क्वेश्चन ना देखना, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएगा ना वो सारे के सारे आपको सुपर 30 के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन आपसे हो रहा होगा, हर क्वेश्चन को आप देख लेगा, अरे इतना आसान क्वेश्चन आता है, अरे ये क्वेश्चन किया हुआ है, अरे ये भी आता है। नहीं करना आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नहीं करना आपको आरएस अग्रवाल, पर क्या करना है। हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे आप सभी, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। बहुत दिनों के बाद आज आप सबके सामने आया हूं, कोई भूला तो नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के बाकी सारे सब्जेक्ट के जो एग्जाम्स है मैं उम्मीद करता हूं काफी अच्छे गए होंगे। अगर कुछ के एक आध रह भी गए होंगे, अच्छे नहीं भी गए ना, कोई बात नहीं, जो बीत चुका वो हमारे हाथ में नहीं है। अब जो आने वाला कल है वो अपने हाथ में, और वो क्या है, मैथमेटिक्स है, जो कि हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं। 3 दिन की छुट्टी है, बहुत कम है क्या सर, 3 दिन में कैसे हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वालों कि 3 दिन के अंदर कैसे आप एंटायर सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, और वो तरीका जिससे आपके एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आने वाले हैं। आगे जान से आपको कह दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइव सेशन मैं भी कराने वाला हूं, तो वो आपसे मिस ना हो, वो आप तक पहुंच रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी जाके कर देना। सबसे पहली बात तो ये है ना, भरोसा होना बहुत जरूरी है। किसके ऊपर? जिसकी आप वीडियो देख रहे हो, जो आपका टीचर है उसके ऊपर पहली बात तो भरोसा हो, पहली चीज। दूसरी बात क्या है? रिलैक्स रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 बात के साथ स्टार्ट करना। पहला क्या कि भरोसा रखना है, हो जाएगा, वो सारा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, वो सब चीज करा दूंगा जो 80 आउट ऑफ 80 लेके आएगा। पहली चीज तो ये, और ये इस बार नहीं हर साल करते हैं बच्चे यार। आप लास्ट ईयर के कमेंट जाकर रीड कर लेना, जो लास्ट के सेशन है सब में इतने कमेंट है बच्चों, एग्जाम के बाद वही आया जो आपने कराया, वही आया, सारे क्वेश्चंस वही थे। तो ये आपके साथ भी होगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो भरोसा और विश्वास रखना। दूसरा क्या है? डरना नहीं है, चिल होना। किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा, डरने की क्या बात है, तुम्हारे साथ है ज्ञानी कीड़ा। तो आइए ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आपने करना क्या है? पहली चीज क्या, मैंने क्या बताया, डरना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम देके आओगे, 7 तारीख को देखिए आ चुका है एसएसटी का, अब एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम से अपना तपड़ी बिछाने की नीड नहीं है, ट्रस्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने करना क्या है, 7 तारीख को वो आपने फॉर्मूला शीट से सारे के सारे फॉर्मूला को रिवाइज कर लेना है। मान लो चैप्टर 1 है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चैप्टर सर्कल्स की बात करो, सारे थ्योरम रिवाइज कर लिए, सारे फॉर्मूला जो क्लास 9 के थ्योरम्स आते हैं वो रिवाइज कर लिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये सारे के सारे फॉर्मूले, मीन का फॉर्मूला, मॉड का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, ये तमाम जो फॉर्मूले चीजें ना, हम के क्वेश्चन तो करते रहते हैं लेकिन ये चीजें याद नहीं कर पाते। ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होगी, चैप्टर 5 का जो फॉर्मूला है, ये सारे के सारे आपने फॉर्मूला को अच्छे से रिलैक्स होके, कि समय नहीं है भागना पड़ेगा, नहीं, रिलैक्स, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से कर लेना है। अब करना कैसे? आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, इसका नाम है फॉर्मूला शीट। क्या नाम है? फॉर्मूला शीट। और फॉर्मूला शीट के अंदर मैंने सारे के सारे फॉर्मूला जो है बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया, आपको सिर्फ इसको रीड करना और आपके सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे, विश्वास रखना। जैसे कि बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो यहां पर पहले बोल दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, बताया गया भाई, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, इस तरीके से। और नोट में लिखा है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होता है, ऑर्डर माइंड रखता। क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसा आ सकता है, रिलेशन क्या है एचसीएफ और एलसीएम में, ये सारी तमाम चीजें आपको फॉर्मूला शीट के अंदर, चीट शीट के अंदर दे रखी है। सरफेस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहां पर क्यूबॉइड का फॉर्मूला, यहां पर वॉल्यूम क्या है, क्यूब क्या है, सिलेंडर का फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है फॉर्मूला शीट के अंदर। तो पहला काम क्या समझ में आ गया, 7 तारीख को आप सभी ने सारे के सारे फॉर्मूला को याद करना है, अच्छे से रट लेना, बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे फॉर्मूला है। तो पहला काम हो जाएगा, आराम से चार्ट के ऊपर लिख लेना, दीवार में चिपका देना, 3 दिन उठते बैठते सोते खाते पीते आराम से देखना, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। अब तुमने फॉर्मूले अच्छे से देख लिए, तैयार कर लिए, अब बारी है 8 तारीख की। 8 तारीख को क्या करना है, आपने एक किताब करनी है जिसका नाम हो है एनसीईआरटी। आपने किताब करनी है जिसका नाम क्या है, एनसीईआरटी। 8 तारीख का टारगेट होना चाहिए पूरे दिन में एनसीईआरटी करने का। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, पूरे साल जो नहीं हुआ वो एक दिन में हो सकता है? अरे हो सकता है। लास्ट ईयर ना मैंने ये कहा था, मैंने कहा मैं कराऊंगा, बहुत सारे लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, एक दिन के अंदर एनसीईआरटी नहीं होती, कुछ नहीं होता, लोग हवा फेंक रहे हैं।
मैंने करके दिखाया था। वो सोच नहीं सकते, मैंने करके दिखाया था। तो मैंने पढ़ाने के बाद किया तो आपसे भी हो जाएगा। हम एनसीईआरटी करेंगे। अब ना जब बात आती है एनसीईआरटी की ना, तो एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं करना होता यार। क्या सारे क्वेश्चन थोड़ी करने होते हैं? एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करके आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कर लेनी है। आप चाहे बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, एनसीईआरटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप खुद करने बैठोगे ना तो टाइम वेस्ट बहुत करोगे। थोड़ा करोगे, उबासियां मारोगे, फोन में पॉपअप आएगा, फिर थोड़ा यहां वहां चैट करोगे, रील्स देखोगे, दोस्त का फोन आएगा, क्या चल रहा भाई, कितना हो गया, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, शायद पूरे दिन में भी ना कर पाओ। तो इसीलिए ना आप सब कर पाओ, मैं भी सुबह 8 बजे से लाइव लूंगा। मैं भी सुबह 8 बजे से लाइव सेशन स्टार्ट करूंगा। अब मुझे नहीं पता ये लाइव 7 घंटे चलेगा, 5 घंटे चलेगा, 10 घंटे चलेगा या पूरा दिन चलेगा, मुझे नहीं पता। बस स्टार्ट जो है 8 बजे से होगी और पूरी की पूरी एनसीईआरटी, पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पल सहित ना हम सारे क्वेश्चन जो है वो करने वाले इस दिन 8 बजे, 8 तारीख को। अगर आप लोग अपने आप करना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूंगा मेरे लाइव में करो भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगता है, जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो, पर मेरे साथ करोगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैं समझा भी रहा बता भी रहा हूं, लाइव सेशन होगा तो आप भी आराम से कर पाओगे। तो 8 तारीख को जो बच्चा मेरे साथ लाइव करने वाला है वो अभी जाना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, सारे मैंने सेशन लगा दिए। आप जगह सेशन को लाइक करना, पहली बात तो ये, और नोटिफिकेशन ऑन करना, और सुबह 8 बजे रेडी रहना, सभी को आना है। और पूरी की पूरी एनसीईआरटी, एक बार एनसीईआरटी हो जाए ना तो बहुत बड़ा सर से बोझ निकल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सारे क्वेश्चन जो कि आपके लगातार रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज में। तो पहला 7 तारीख क्या फॉर्मूला रिवाइज करना, 8 तारीख क्या करना, आपने कंप्लीट एनसीईआरटी कर लेनी है। अब 8 तारीख आपने एनसीईआरटी कर ली, मान लो 4-5 तक लाइव चल के पूरा आपने एनसीईआरटी कर ली, थोड़ा रात को रिवाइज वगैरह करना, रिलैक्स वगैरह होना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, 9 मार्च को क्या करना है। अब मेरी एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं पूरे यूट्यूब पे ना जितने भी टीचर इस समय लाइव लेंगे ना, मैथमेटिक्स में जितने भी टीचर लाइव लेंगे, बड़े से बड़े टीचर लाइव लेंगे ना, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो सुपर 30 से होंगे। गारंटी इस बात की, आपका जो पेपर आएगा ना वो सुपर 30 से आएगा। जितने भी बंदे लाइव लेंगे, जितने भी क्वेश्चन लेंगे, वो सुपर 30 से लेंगे। सुपर 30 एक ऐसा बेस्ट कलेक्शन है ना, इस बार ज्ञानीग्रह प्लेटफॉर्म में इसकी पीडीएफ ना नीचे दे रखी है। मैं बता रहा हूं, मजाक में मत लेना। 9 तारीख को ना आपने दिन भर फोकस करना सुपर 30 में। आपको पता है कि आपके एग्जाम में भाई 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहां पर ये आपका केस स्टडी होगा। क्या होगा ये आपका केस स्टडी होने वाला है। तो 1 मार्क्स, 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, चैप्टर वाइज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आरएस अग्रवाल, फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फ्रॉम पीवाईक्यू, फ्रॉम एनसीईआरटी, इन सबका निचोड़ है ये सुपर 30 क्वेश्चन। आप ना एक काम करो, यकीन नहीं हो ना, पीडीएफ निकाल लेना, इसकी पीडीएफ लिख लेना, और जो बंदा भी लाइव ले रहा होगा ना उसके क्वेश्चन ना देखना, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएगा ना वो सारे के सारे आपको सुपर 30 के अंदर मिलेगा, और जाके कहना हाँ सुपर 30 सही है। बात समझ में आई? इतना इंपॉर्टेंट है सुपर 30, क्योंकि यहां पर मैंने स्टार्टिंग में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आपको 2 मार्क्स के मिलेंगे, फिर 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। और रही बात केस स्टडी की, तो मैंने केस स्टडी के हर चैप्टर में से 2-2 केस स्टडी की पीडीएफ बना के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिए। आपने केवल और केवल हर चैप्टर से 2 स्टडी कर लेना। केस स्टडी कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बहुत ही आसान है, रिलैक्स रहो, इसके पीछे मत भागो, ये बहुत इजीली हो जाएगा। आपको सॉल्व करने के लिए नीचे पीडीएफ दे रखी है मैंने, 2-2 क्वेश्चन कर लेना, उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, उससे ज्यादा करने की नीड नहीं है केस स्टडी में। तो आपको सुपर 30 कुछ करो ना करो भाई, मैं फिर बता रहा हूं, कुछ करो ना करो, सुपर 30 जरूर कर लेना। क्या है सुपर 30? एक बार झलक मारो फटाफट से सुपर 30 में। ये है सुपर 30। मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर शुरुआत में क्या है आपके पास, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं। यहां तक आपके क्या है एमसीक्यू है, शुरू के 4-5 क्वेश्चन एमसीक्यूज है, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन यहां पर लिए ना मैंने, जितने भी क्वेश्चन लिए ना, आप देखना आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा। नहीं तो जितने भी लोग लाइव लेने वाले ना, सारे क्वेश्चन मैच कर लेना। तुम्हें सारे क्वेश्चन अगर ना मिल जाना तो आके मुझे लाइव सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाना, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इनके आंसर भी आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो सर कोई डाउट आए तो कैसे करना है, इसकी कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। क्लास जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ के एंड में आपको लिंक दे रखी है, आप लिंक को क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे वीडियो सोल्यूशन में। कहां पहुंचोगे? सीधा वीडियो सोल्यूशन पहुंच। जैसे कि मान लो ये है, अब यहां पर क्या है, मैंने शॉर्ट में सोल्यूशन दे रखा है, आप सॉल्व करो। अगर मान लो किसी में फंसते हो तो यहां पर कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन की मैंने क्लिक करोगे, और वहां पर मैंने चैप्टर्स क्रिएट कर रखे हैं, टाइम स्पैन क्रिएट कर रखे हैं, आप सीधा उस क्वेश्चन में चले जाना और क्वेश्चन खत्म।
बात समझ में आई? तो आपने 9 तारीख क्या करना है, पूरा दिन फोकस करना है सुपर 30 के ऊपर, जितनी जल्दी हो सके उतनी सुपर 30 कर लेना है। सर बेसिक वाले भी, हाँ स्टैंडर्ड वाले भी, बिल्कुल। मैं यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने को नहीं कह रहा हूं, नहीं करना आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नहीं करना आपको आरएस अग्रवाल, पर क्या करना है आपको सुपर 30 करना। अगर केवल भी आप सुपर 30 करके जाते हो ना, आपके 95 से ऊपर गारंटी मैं लिख के कह सकता हूं आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए मैं बार बार पूरे साल एक ही चीज बोलता गया हूं, सुपर 30 करके जाना, सुपर 30। ठीक है, तो बात समझ आई? तो सुपर 30 आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद ना रात को मिलूंगा 7 बजे, नाइट सेशन करेंगे अपन। रात को 7 बजे मिलूंगा, एमसीक्यूज का मैराथन करेंगे। जो 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज आता है ना आपके एग्जाम में, उसको पक्के करेंगे। तो 7 बजे से लाइव होगा, नाइट सेशन होने वाला है। एक बार मैंने पहले भी नाइट सेशन लिया था, आप सबको याद होगा, इस बार भी होने वाला है। तो आप सभी को आना है रात को 7 बजे। तो दिन भर सुपर 30 किया और लाइव सेशन अटेंड करना है आपने। किस तारीख को? 9 मार्च को आपने लाइव सेशन को अटेंड करना है। यहां पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर आपका फोकस रहेगा। बात समझना क्लियर हो गया? दोबारा बताओ, 7 तारीख को फॉर्मूला शीट, 8 तारीख को एनसीईआरटी, 9 तारीख को सुपर 30 और रात में लाइव क्लास। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग, 9 मार्च का हो गया, 10 मार्च की बात करते हैं। ये सुपर 30 ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर वाइज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे है, जाके सॉल्व कर लेना। मैथ सॉल्व करने से होगा, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखना यहीं से आ रहे होंगे, गारंटी इस बात की। मैं सच बता रहा हूं, पूरे साल में दावा करता हूं सुपर 30। आपको पता है, जिन बच्चों ने प्री बोर्ड का एग्जाम दिया, जिनके स्कूल में टेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ ना, क्वेश्चन यहां से देखने को मिले ही मिले उनको। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 मार्च की बात करते हैं। अब 10 मार्च को क्या करने वाले, सुबह का स्लॉट जो है आपको खाली रखना है। किसके लिए? आपको करने हैं सैंपल पेपर। क्या करने भाई? सैंपल पेपर करने हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको जो है कम से कम 3 सैंपल पेपर तो करने ही करने हैं। अब सर सैंपल पेपर एक चीज ध्यान रखना, ऐसे सैंपल पेपर बिल्कुल मत करना जिसका सॉल्यूशन, ये पहली बात। तो ऐसे सैंपल पेपर मत करना जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सैंपल पेपर वो करना जो कि एग्जाम में आपके जिस पैटर्न पे, जिस तरीके क्वेश्चन से बनाया गया है। तो इसके लिए क्या करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है सैंपल पेपर की, वहां पर मैंने 3 सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, उसका सॉल्यूशन भी दे दिया है। तो तीनों सैंपल पेपर जो है आपने याद से सॉल्व करने हैं दिन में, और फिर हम रात को लाइव आएंगे 7 बजे। देखो मैं आपको दिन में खुद से करने का समय दे रहा हूं कि खुद से जब तक नहीं करोगे मैथ में नहीं होगा। फिर मैं रात को 7 बजे लाइव आऊंगा, हम मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्यों लिए सेशन? सर जब सुपर 30 काफी था तो पीवाईक्यूज क्यों करा रहे हो? अरे पीवाईक्यूज इसलिए कि इतना करने के बाद ना, जब आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, हर क्वेश्चन आपसे हो रहा होगा, हर क्वेश्चन को आप देख लेगा, अरे इतना आसान क्वेश्चन आता है, अरे ये क्वेश्चन किया हुआ है, अरे ये भी आता है मुझे। तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज का सेशन करेंगे रात को 7 बजे। पीवाईक्यूज कर लिया, अब आराम से रिलैक्स होकर सो जाओ। नेक्स्ट डे फिर हम आपसे मिलेंगे सुबह 5 बजे फाइनल रिवीजन के साथ। और यहां पर मैं आपको कुछ एग्जाम हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ लास्ट की रिवीजन करके बताऊंगा। सुबह 5 बजे ये लाइव सेशन होने वाला है। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त ये 3 डेज रहने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारा करते हो तो आपके 80 आउट ऑफ 80 जरूर आएंगे। देखो हर टीचर बोलता मेरा करो 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, मैं मानता हूं, लेकिन ना विश्वास रखो, मैं फर्स्ट टाइम नहीं है, नया नहीं आया यूट्यूब में। ठीक है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे। आप सारे कमेंट रीड करना, आपके सीनियर से बात करना, जो भी ज्ञानीगढ़ से पढ़ाना, सबके 90 से ऊपर, कितने बच्चों को तो 100 आउट ऑफ 100 भी आए हैं यार। इसलिए विश्वास रखो, दूसरा बिल्कुल डरना नहीं है। मिलते हैं कब? 8 तारीख को सुबह 8 बजे। फॉर्मूला शीट सारे लिंक, सब कुछ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, जाके आराम से देखो एंड रिलैक्स रहो। फॉर्मूला जो याद करना वो याद से कर लेना 7 तारीख को। ठीक है, तो कौन कौन एक्साइटेड है मैथ में आग लगाने के लिए, मैथ को फोड़ने के लिए? वो बच्चे अपने कमेंट बॉक्स में अपना जोश जरूर दिखाएंगे। और मिलते हैं सीधा 8 तारीख को आपसे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फॉर्मूला शीट से, ताकि 8 तारीख को कोई भी दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यार 8 तारीख को। हरे कृष्णा।